A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So in the last class we have started the new chapter of your Indian economic development, that is chapter 7, employment. Okay, so in the last class we have already discussed about the introduction part as well as the some basic concepts like the GDP, economic activities, workers, labor force, workforce, employment and the rate of unemployment. So in today's class we are going to start with the distribution of the employment by the gender, region and the different sectors. So let's get started. Distribution of employment by gender, region and the different sectors. Distribution of employment. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको हम लोग किस बेसिस पे करेंगे? जेंडर के बेसिस पे करेंगे, डिफरेंट रीजन के बेसिस पे भी करेंगे कि वो कौन से रीजन में है और डिफरेंट सेक्टर्स के में, प्राइमरी, सेकेंडरी और दी टर्शियरी. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट refers to the workers population ratio according to the various aspects. That is, we can study distribution of employment on the basis of gender, that is male and female, on the basis of region, that is rural and the urban, and on the basis of the sectors, that is primary, secondary and the tertiary. ठीक है, उन सारी सेक्टर्स पे करेंगे. तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर. So you can also you can also see in your books, आप अपनी बुक में देखिएगा भी कि साथ ही साथ the above chart shows that the self-employment is a major source of the livelihood for both men and the women. So referring to the above chart, this category accounts for the 52% of the workforce for both male and female workers. ठीक है, उसमें 52% आप देखिए मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स का अलग अलग दे रखा है, जिसमें मेल वर्कर में 52% क्या है, जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 24% क्या है वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं एंड दी 24 क्या है वो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं. ठीक है, ये सारा आपकी बुक में ऑलरेडी क्या है ये मेंशंस किया है इन दी फॉर्म ऑफ पाई डायग्राम. सो कैजुअल वेज वर्कर्स इज द सेकेंड मेजर सोर्स फॉर दी बोथ मेल एंड फीमेल. और वहीं अगर हम लोग फीमेल वर्कर्स में भी देखते हैं तो 52% सेल्फ एम्प्लॉयड है, 21% क्या है वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं और 27% क्या है वो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं. सो कैजुअल वेज वर्क इज द सेकेंड मेजर सोर्स फॉर द बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स. सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24% फॉर मैन. देखिएगा 24% क्या है मैन का है, 27% फॉर दी women. 27% किसका है? women का है. So such laborers are the casually engaged in others farm and get salary in the return. वो क्या है, ऐसे laborers क्या है वो अदर के फार्म में भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं और in return they get the salary. फिर last one is that is regular salaried work is more popular among men, around 24% people as compared to 21%. The reason for this could be that since the type of the work requires skills and higher level of literacy, women might not have engaged to a great extent. ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो रेगुलर सैलरीड है, रेगुलर सैलरीड में देखिएगा 24% मेल है और रेगुलर सैलरीड में फीमेल कितनी 21% है. रेगुलर सैलरीड मतलब जो किसी के जो दे ऑल आर परमानेंट, हम लोग ने डिस्कस किया था, जो परमानेंट है और दे हैव ऑल्सो दी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. तो मेल का जो परसेंटेज है वो एज कंपेरिजन टू द विमेन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दी स्किल्स एज वेल एज दी हाई लेवल ऑफ लिटरेसी. तो जो विमेन है जो मेन हैं उनको लिटरेसी और स्किल्स क्या है उनके पास ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू दी विमेन. ठीक है, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बाय दी जेंडर के हिसाब से दिया है. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बाय दी रीजन. डिफरेंट रीजन में मतलब अर्बन में कितने हैं और रूरल एरियाज में. सो सेल्फ यहाँ पे भी देखिए अर्बन वर्कर्स और दी रूरल वर्कर्स का एक पाई डायग्राम के थ्रू शो कर रहा है.
सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर, आप अर्बन वर्कर्स में देखिए और रूरल वर्कर्स का एक बार हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड आपका अर्बन वर्कर्स कितने हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो 38% है। रेगुलर सैलरीड कितने हैं, वो 47% है। और कैजुअल वेज लेबरर्स जो अर्बन एरियाज में कितने हैं, वो 15% है। वहीं रूरल वर्कर्स की बात करते हैं तो 58% ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब दे ऑल आर इंगेज इन देयर ओन लैंड, वो अपनी ही लैंड में क्या है इंगेज्ड है, वर्क कर रहे हैं। 13% क्या है वो रेगुलर सैलरीड हैं। एंड जो हम बात करते हैं दैट इज कैजुअल वेज लेबरर्स कितने हैं, वो 29%, दे ऑल आर इंगेज्ड इन दी रूरल एरियाज। ठीक है, सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड इन दी बोथ दी रूरल एरियाज एंड दी अर्बन एरिया। दोनों ही जगह पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा लोग क्या एम्प्लॉयड हैं। सो इन रूरल एरिया इट इज़ मोर देन दी अर्बन एरिया, रूरल एरिया में ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी अर्बन एरिया। देखिए क्योंकि अर्बन एरियाज में 38% क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड है और रूरल एरियाज में 58% पीपल आर एम्प्लॉयड। सो इन रूरल एरिया इट इज़ मोर देन दी अर्बन एरियाज बिकॉज रूरल पीपल वर्क ऑन देयर ओन प्लॉट। जो रूरल पीपल होते हैं वो अपने ओन प्लॉट पे वर्क करते हैं एंड कल्टीवेट इंडिपेंडेंट, और वो जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो इंडिपेंडेंटली करते हैं। सो इन अर्बन एरियाज बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द रेगुलर वेज सैलरीड जॉब्स आर ग्रेटर। ठीक है, अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो वेजेस रेगुलर सैलरीज है, देखिए इसमें अराउंड 47% जो क्या है जॉब सबसे ज़्यादा है। फिर बात करते हैं कैजुअल वेज वर्क is the second major source of the employment in the rural areas with 29% as comparison to the 15% in the urban areas. It is higher than the rural areas. Rural areas में क्या है, higher in rural areas में ज़्यादा है due to lack of availability of the regular jobs, क्योंकि regular jobs में इतनी ज़्यादा availability नहीं है, इसलिए more people are engaged in the casual wage work. Next one is that is regular salaried work. सो इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरियाज। देखिए अर्बन एरियाज में जो रेगुलर सैलरीड है वो कितने हैं, 47% है, और रूरल एरियाज में कितने हैं, ओनली 13% है। जो क्या शो करता है, इट इज़ बिकॉज देयर आर मोर ऑर्गेनाइज जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरियाज में जो ऑर्गेनाइज्ड जॉब है वो ज़्यादा अवेलेबल है एज कंपेरिजन टू दी रूरल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सो दिस इज़ योर अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, बस जेंडर और रीजन में डिफरेंट डेटा के अकॉर्डिंग क्या कर दे रहा है, कंपैरिजन कर दे रहा है। अब पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय दी डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या होते हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड दी टर्शियरी बाय डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, so it is the course of the economic development of a country. Labors flow from agriculture to industry and services. ठीक है, जो भी लेबर्स है वो वर्कर्स है वो कैसे फ्लो होते हैं, पहले प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर, then industry and then service sector. So in this process worker migrate from the rural to urban areas. इस process में क्या है, जो workers हैं वो क्या करते हैं, अब in the search of job they migrated from the rural areas to urban areas. ठीक है, वो जॉब के लिए क्या है माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में। सो व्हेन द स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक्स प्लेस, जब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक्स प्लेस होती हैं, सो शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस इन द प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर एंड इट इंक्रीजेज इन द टर्शियरी सेक्टर। बिकॉज जो पीपल है वो क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से वो जा रहे हैं सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी से दे शिफ्ट टू दी टर्शियरी, बिकॉज इतना ज़्यादा रूरल एरियाज में उनको जॉब नहीं अवेलेबल हो रही है, तो प्राइमरी से सेकेंडरी एंड सेकेंडरी से टर्शियरी। इसलिए जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अब टर्शियरी सेक्टर का ही हो गया है। ठीक है, सो दिस शिफ्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय द लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर बाय द इंडस्ट्री एंड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीजन। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिवीजन में डिवाइड किया गया, देखिए सबसे पहला है दे आर
एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड दी सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारे जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं, ये सारे आइटम्स दे रखे हैं। सो फॉर सिंप्लिसिटी all the working person engaged in these division can be clubbed into 3 major sectors। ठीक है, इनको हम लोग 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें जो फर्स्ट वाला है, ये आप लोग देखिएगा पूरे जो 8 दे रखे हैं, उसमें जो फर्स्ट है एग्रीकल्चर, इट इंक्लूड्स इन दी प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से आएंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी आपके माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड दी कंस्ट्रक्शन। एंड द सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ जाते हैं आपके, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड दी सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड लाइक बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी सर्विसेज किस में आ जाती हैं, दैट इज़ इन दी सर्विस सेक्टर। अभी देखिए यहाँ पे नीचे जो है एक टेबल के फॉर्म में दे रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स बाय द इंडस्ट्री 2017 और 18 का, कि प्लेसेस ऑफ द रेसिडेंस, उनके सेक्स क्या हैं और टोटल क्या है। तो प्लेसेस ऑफ द रेसिडेंस में आता है रूरल एंड अर्बन, सेक्स में मेन एंड वेमेन, और इंडस्ट्रियल कैटेगरी मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी और द सर्विस सेक्टर। तो अगर रूरल में आप देखोगे तो रूरल में प्राइमरी सेक्टर में लोग कितने ज़्यादा हैं, रूरल एरियाज़ में प्राइमरी सेक्टर में 59.8%, और अर्बन एरियाज़ में प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग इंगेज्ड हैं, 6.6%। देखिए यहाँ पे जो टेबल दे रखा है ना, पेज 184। सेकेंडरी सेक्टर में कितना है, प्लेस ऑफ द रेसिडेंस में अगर रूरल में बात करते हैं तो 20.4% पीपल आर इंगेज इन दी रूरल एरियाज, और बाकी 34.3% पीपल आर इंगेज इन दी अर्बन एरियाज। टर्शरी और सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो रूरल एरियाज में कितने हैं, 19.8% और अर्बन एरियाज में 59.1%। अब देखिए अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इन प्लेस ऑफ रेसिडेंस में, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज में लोग इंगेज्ड हैं, सेकेंडरी सेक्टर में अर्बन एरियाज में लोग ज़्यादा इंगेज्ड हैं, और टर्शरी और सर्विस सेक्टर में 59.1 है, मतलब अर्बन एरियाज में लोग ज़्यादा इंगेज्ड हैं एज कंपेरिजन टू दी रूरल एरियाज। फिर हम लोग बात करते हैं सेक्स की, मेल और फीमेल और मेन और वेमेन की। तो प्राइमरी सेक्टर में मेन कितने हैं, 40.7%, वेमेन कितनी है, 57.1%। सेकेंडरी सेक्टर में कितना है, मेन 26.5% और वेमेन है 17.7%। टर्शरी और सर्विस सेक्टर में कितने हैं, 32.8 मेल हैं और फीमेल कितनी है, 25.2%। तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, तो मेन क्या है वो ज़्यादा इंगेज्ड हैं, सेकेंडरी सेक्टर में भी मेन ज़्यादा इंगेज्ड हैं, और टर्शरी सेक्टर में भी मेन सबसे ज़्यादा इंगेज्ड हैं। ठीक है, तो तीनों सेक्टर में अगर हम लोग देखते हैं तो मेन का जो प्रपोर्शन है इन दी जॉब एम्प्लॉयमेंट, तो हर मेन का ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जो नीचे ये टेबल दिया है, टेबल को ये एक्सप्लेन किया है। सो प्राइमरी सेक्टर इज द मेजर सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया। सो अबाउट 45% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, 45% जो वर्कर हैं वो कहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर इज द नेक्स्ट मेन सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट with about 31% of the workforce. So secondary sectors provides employment only to the 24% of the workforce. So primary sector में क्या है, agriculture, industries, primary sector में क्या क्या आ जाएंगे, agriculture, forest and the fishing, ये सारे क्या किस में आ जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। is the main source of the employment in the rural areas. रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा ये क्या है, एक सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, एज अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट इन दी अर्बन एरिया, जो हम लोगों ने डेटा के कंपैरिजन में पढ़ा था कि 59% रूरल में है और 7% अर्बन में है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि इट इज़ नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन द रूरल एरियाज। रूरल सेक्टर में ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है एज अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट इन दी अर्बन एरियाज, क्योंकि अर्बन एरियाज में ये अराउंड 35% कर रहा है और सेकेंडरी सेक्टर में ओनली 20%। फिर कह रहा है सर्विस सेक्टर इज द मेजर सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन दी अर्बन एरियाज। ठीक है, सर्विस सेक्टर में क्या मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का फॉर पीपल इन अर्बन एरियाज में ही ज़्यादा है, अबाउट 60%, देखिए 59.1%, और उसके कंपैरेटिवली अगर रूरल एरियाज में देखते तो
ओनली 20% पीपल आर एंगेज्ड, ठीक है, क्योंकि अर्बन एरियाज में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ क्या है वो ज़्यादा अच्छी है, जैसे प्रॉपर बैंकिंग की फैसिलिटी, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की, सारी फैसिलिटीज़ क्या है अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हैं, इसलिए जो लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं हम लोग कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है इन दी केस ऑफ सर्विस सेक्टर, ठीक है। सो दो both men and women worker are concentrated in the primary sector, women worker concentration is very high there, ठीक है। women का जो वर्कर का कंसंट्रेशन है वो वहाँ बहुत ज़्यादा है। about 57% of the female workforce is employed in the primary sector, देखिए डेटा के साथ कंपैरिजन करिए, whereas less than half of the male work in that sector, so it is because women are confined to work in the primary sector। विमेन को क्या है कन्फाइंड कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है, कहाँ पे बेसिकली इन दी प्राइमरी सेक्टर में, whereas less than half of the male work in that sector, so it is because women are confined to work in the primary sector। उनके क्यों, क्योंकि they don't have enough amount of the skills as well as इलिटरेसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। men get opportunities in the both secondary and the service sector, जो मैन होते हैं उन्हीं को क्या है कि सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सो दिस इज ऑल योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो किस में पढ़ा हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द जेंडर, बाय द रीजन एंड बाय द डिफरेंट सेक्टर, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, growth and changing structure of employment। growth and changing structure of employment। ठीक है। सो देयर आर टू मेन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स टू एक्सपैंड एन इकोनॉमी, ठीक है। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को देखना है कि हाउ मच इट इज एक्सपैंडेड, तो उसके टू इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। टू इंडिकेटर्स आर देयर, टू इंडिकेटर्स है इसके। सबसे पहला है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हमें अपनी इकॉनमी का ये देखना है, एक्सपेंशन देखना है कि इकॉनमी में ग्रोथ कितना हुआ है, तो उसके लिए हम क्या है, तो टू इंडिकेटर्स आर देयर, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी, ठीक है। सो सिंस 70 ईयर्स ऑफ द प्लान्ड डेवलपमेंट, 70 ईयर्स हो गए हैं प्लान्ड डेवलपमेंट के, जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस से हम लोग बात करते हैं, आपको पता है ना, इस बार 75 था ना इंडिपेंडेंस डे, तो वही कह रहा है कि सिंस 70 ईयर्स ऑफ द प्लान डेवलपमेंट, जो हम लोग प्लानिंग बात करें 1950s में प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश, सो इंडिया एम्ड एट द एक्सपेंशन ऑफ द इकॉनमी। इंडिया का क्या एम है, दैट द एक्सपेंशन ऑफ द इकॉनमी, इकॉनमी का एक्सपेंशन हो थ्रू इंक्रीज इन द नेशनल प्रोडक्ट एंड द एम्प्लॉयमेंट, कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे दिखेगा, व्हेन जब कंट्री की जीडीपी और नेशनल प्रोडक्ट और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950s टू 2010, जो भी ये पीरियड है 1950 से 2010 का, सो जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली। जो इंडिया की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या था, वो बहुत पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा था बिगनिंग में, कि जो भी हम लोग एस्टिमेटेड अगर लेके चल रहे थे 2.3, तो हम लोग का एक्चुअल में 3 पॉइंट समथिंग हो रहा था, ठीक है। जैसे जो भी हम लोग एस्टिमेट करें तो जो भी एक्चुअल था, तो जीडीपी शुरू में क्या था, वो बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा था एंड वाज हायर देन द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
और वो एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ से ज़्यादा तेज जीडीपी इंक्रीज कर रहा था. सो हाउएवर देयर वाज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी. जो जीडीपी में जो हमेशा कंटिन्यूसली क्या था, वो एक फ्लक्चुएशन चल ही रहा था. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट द स्टेबल रेट अबाउट 2%. बट तब भी जीडीपी में हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज और फॉल चल रहा था, बट जो एम्प्लॉयमेंट था वो स्टिल 2% ही में ग्रोथ हो रहा था. इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे थे. ठीक है. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ वाइडनिंग गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड द एम्प्लॉयमेंट. अब जो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बीच में इस पीरियड में बहुत ज़्यादा गैप दिखता जा रहा था. कैसा गैप कि जो भी जीडीपी थी कंट्री की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही थी, बट जो एम्प्लॉयमेंट था वो इंक्रीज नहीं कर रहा था. ठीक है. सो इट मीन्स दैट in the Indian economy we have been able to produce more goods and services but without generating employment. इसका मतलब यही हुआ कि हम अपनी कंट्री में क्या कर रहे थे, अपनी कंट्री में गुड्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जनरेट हो रही थी. प्रोडक्शन तो हम कर रहे थे बट कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो रही थी. और इसी स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं दैट इज जॉबलेस ग्रोथ. एंड दिस वन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द योर 1 mark क्वेश्चन, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ. जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या था कि जो कंट्री का प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट विदाउट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन दी एम्प्लॉयमेंट. मतलब कंट्री का प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, तभी तो हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही थी, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या था वो जनरेट नहीं हो रहा था. तो इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं जॉबलेस ग्रोथ. सो दिस वन इज ऑल्सो 1 mark क्वेश्चन, जहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन में दे देगा कि when the employment is more than the GDP, or when the GDP is the more than the employment, or when the GDP is equal to the employment and none of these. So which one of the jobless growth? किसको हम लोग बोलेंगे जॉबलेस ग्रोथ? और ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू द एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नन ऑफ दीज. तो 1 mark का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ये कह रहा है कि हम लोग ये बोलेंगे कि व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट नॉट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन दी एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में कोई इंक्रीज ना होकर बस जीडीपी में इंक्रीज हो रहा था. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स देयर इज एन इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. जीडीपी के ग्रोथ रेट में इंक्रीज हो रहा था बट विदाउट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. So hence India is experiencing the phenomenon of the jobless growth. So India क्या experience करी थी कि jobless growth तो हो रहा था बट जॉब जनरेट नहीं हो रही. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए एक डेटा दिया है टेबल के फॉर्म में, एक पिक्चर है जिसको कह सकते हैं हम लोग. देखिए यहाँ पे गैप दिखा रहा है, शुरू में 1951-56 में ये गैप बहुत ज़्यादा था, फिर 1961 to 66 ये कम हुआ, 1969-74 फिर बढ़ने लगा, फिर आप यहाँ पे देखिए 1980 से 85 और 85 to 90 फिर ये एक्सपैंड होने लगा, एंड देन 90s to 92 ये गैप जो दोनों का गैप है, ये जो पिंक वाली लाइन है वो क्या शो कर रही है, जीडीपी की लाइन शो कर रही है, एंड जो वाइट का स्क्वायर बना है वो एम्प्लॉयमेंट. तो इन दोनों के गैप को शो कर रही है. फिर देखिए 92 में ये कम हुआ एंड देन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. अब 2000 to 12 देखिए ये गैप कितना बढ़ता चला जा रहा है. तो ये यही शो कर रहा है कि हमारी कंट्री में जीडीपी तो बढ़ रहा है बट कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो रही है. ठीक है. सो ये था आपका ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर वाइज. जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके हिसाब से पढ़ेंगे सेक्टर वाइज.
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी का शो कर रहा है कब का डेटा, 1972 से 2018। तो इसमें कंपैरिजन करना है। तो प्राइमरी सेक्टर में 72 और 73 में परसेंटेज में दे रहा है कि कितने लोग एम्प्लॉयड थे, 74.3% थे। फिर सेकेंडरी में 10.9 थे और सर्विस सेक्टर में 14.8% पीपल आर एम्प्लॉयड। 83 में क्या हो गया, 83 में ये जो डेटा था प्राइमरी का क्या हो गया था, कम हो गया था, 74.3 से 68.6 हो गया। सेकेंडरी का देखिए 10 से 11 हो गया, बढ़ गया। और सर्विस सेक्टर का भी 2% बढ़ गया। फिर 93 से 94 हम लोग देखते हैं, देखिए फिर प्राइमरी सेक्टर का कम होता चला जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ गया और सर्विस सेक्टर का भी 20 हो गया, बढ़ गया। फिर 11-12 में देखिए फिर प्राइमरी सेक्टर 48.9 पे आ गया और सेकेंडरी सेक्टर 24.3 पे आ गया और सर्विस सेक्टर और बढ़ के 26.8% पे आ गया। फिर हम लोग 17-18 का डेटा देखिए कि प्राइमरी सेक्टर बस 44%, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में डे बाय डे वो फॉल करता चला जा रहा है। और सेकेंडरी का देखिए वो कांस्टेंट है, 11-12 में भी 24.3 था और 17-18 में भी 24.4% ही है। और सर्विस सेक्टर में कितना हो गया, 26.8% से 31% हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि प्राइमरी सेक्टर का कंटिन्यूसली फॉल करता जा रहा है और सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर का ये इंक्रीज करता चला जा रहा है। ठीक है। सो अभी नीचे जो ये कंपैरिजन ही दिया है, यस। सो देयर वाज अ डिक्लाइन इन द वर्कफोर्स इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइन हो रहा है 74.3% से 17-18 में देखिए 44.6 हो गया है। ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर एग्जिबिटेड हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। 72-73 में 11 पॉइंट समथिंग 10.9 था, जिसको हम लोग 11 कह सकते हैं, और 17-18 में वो 24.4 हो गया। टर्शरी सेक्टर में देखिए 72-73 में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, बस 14.8% था और 17-18 तक आते आते ये 31% हो गया। ठीक है। these ट्रेंड्स प्रूव दैट, ये प्रूव करती है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस टूक प्लेस इन इंडिया, जो भी स्ट्रक्चर में चेंजेस इंडिया में आए हैं, एज देयर इज शिफ्ट इन द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट कहाँ से हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। पहले लोग प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड थे, देन दे आर शिफ्टिंग टू द सेकेंडरी और द टर्शरी सेक्टर। अब चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बाय द स्टेटस वाइज, ये तो सेक्टर वाइज था ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब पढ़ेंगे दैट इज स्टेटस वाइज। स्टेटस वाइज का मतलब कि रेगुलर सैलरीड कितने हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं और कैजुअल वेज लेबरर्स कितने। ठीक है। सो वी ऑल्सो नीड टू नो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस। So distribution of workforce as self-employed, casual worker and the regular salaried employees. So let us understand this with the help of the following table. अब टेबल में देखिएगा, यहाँ पे टेबल दे रखा है स्टेटस, दिस इज ओके। सो स्टेटस है सेल्फ एम्प्लॉयड का, देखते हैं हम लोग 72-73 में 61.4% आर एम्प्लॉयड इन दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। वो खुद को ही क्या कर रहे थे, उनके पास देयर ओन जॉब कर रहे थे, बिजनेस। फिर 83 में वो 57.3 हो गया, कम हो गया। 93-94 में वो और कम हो गया, 54 हो गया। और 11-12 में 52% रह गया। और 17-18 में वो फिर से इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब कि हम कह सकते हैं कांस्टेंट ही था, क्योंकि 52.0 से वो 52.2 ही बढ़ा है। फिर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ में 72-73 में 15.4 था, ये फिर डिक्रीज हुआ है 13.8, देन 13.6, फिर 11-12 में ये इंक्रीज हो गया और 17-18 में 22.8% हो गया। कैजुअल वेज लेबरर्स देखते हैं तो वो 72-73 में कितने थे, 23.2 थे, 83 में 28.9 हुए, फिर आपका 93-94 में 31.8 हुए, ये सब इंक्रीज हो रहा था। फिर 11-12 में 30% एंड देन फिर इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन अप टू दी 25%। तो ये शो कर रहा है द अबव टेबल शोज दैट परसेंटेज ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स डिक्लाइन फ्रॉम द 61% इन 1972-73 टू अबाउट 52% इन 17-18। ठीक है। 17-18 में वो 52% हो गया। सो दो इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टिल ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का।
So next है there has been changes in the regular salaried workers. So it has increased, ये increase हुआ है, देखिए कितना 15.4 72-73 में था और 17-18 में जाके ये 22.8 हो गया है. Next one is share of the casual workers has increased from the 23% in 1972-73 से 25% इंक्रीज हो गया. सो ये क्या शो कर रहा है कि जो डेटाज है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. थैंक यू.